नमस्कार किसान भाइयों के लिए देख लीजिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही। प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए 20वीं किस्त 2,000 रुपये निःशुल्क और इन किसानों को मिलेंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 20वीं किस्त का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, तो ये इंतजार की घड़ी होने वाली है समाप्त। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए पीएम किसान की 20वीं इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहायता मिलने वाली है। और फिलहाल देश भर के लाखों किसान भाइयों के लिए योगदान के यानी 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। यह राशि किसानों के कृषि के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। हाल ही में इस योजना के लिए अगली किस्त कुछ इस प्रकार महत्वपूर्ण है और जानकारी भी आगे सामने आने वाली के विभिन्न सूत्रों से मिली रिपोर्ट के अनुसार यह किस्त जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए 20वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, 20वीं किस्त की संभावित तारीख क्या है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 10 जुलाई के बाद जारी होने की संभावना है। कृषि मंत्रालय अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यह किस्त जुलाई के माह के मध्य किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। पिछली किस्त फरवरी 2024-25 में जारी की गई थी और किसान इस नई किस्त के वर्ष का इंतजार कर रहा है। यह जानकारी अभी तक औपचारिक और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना पड़ सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए किस्त में देरी क्यों हो रही है, ये देरी के क्या कारण है, इसका भी मैं खुलासा कर देता हूं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जारी की जाती है और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। वे भी 2 से 9 जुलाई तक अर्जेंट ब्राजीलिया और नामीबिया की यात्रा पे हैं और इस यात्रा के दौरान वे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और इस कारण वे किस्त जारी होने के बाद ही कुछ देरी हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री विदेश वापसी के बाद ही इस योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। यह एक प्रमुख कारण है जिससे किसानों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इंतजार करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए 2,000 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में आएगी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त जारी की जा चुकी है और इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति वर्ष यानी 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है जिसमें से प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होती है। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट यानी ट्रांसफर यानी डीबीडी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है और किसानों को सीधे लाभ मिलता है और 20वीं किस्त का इसी प्रक्रिया से जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जारी कर दी आएगी। देख लीजिए दोस्तों, अगली बात कर लेते हैं। ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया, नहीं कराएं तो रुकेगी आपकी किस्त। जी हाँ दोस्तों, रुकेगी आपकी किस्त। बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान योजना की 20वीं किस्त का प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया नहीं कराई उन्हें किस्त रोक दी जाएगी और यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसे पूरा कराना बेहद जरूरी है। यदि आप भी इस योजना से लाभार्थी हैं और अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो तुरंत नजदीकी कामर्स सर्विस सेंटर पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर लें और ई-केवाईसी न कराएं हो इस स्थिति में आपकी 20वीं किस्त रुक जा सकती है। यह प्रक्रिया योजना की पारदर्शी और सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बेहद जरूरी है। बात करने वाले हैं दोस्तों, देख लीजिए आपके सामने योजना की नई लाभार्थी सूची भी जारी कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आप अपने नाम की जाँच भी कर सकते हैं और तो आप आसानी से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से यह देख भी सकते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पे पहुंचने के बाद फार्मर कर्नल विकल्पों में जाएं और बेनिफिशियल लिस्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना राज्य, जिला, तहसील और गांव का जानकारी को सिलेक्ट करना होगा। सभी विवरण भरने के बाद आपके सामने ही जाँच कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क और आसान है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है। देख लीजिए अगली प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो लाभार्थी स्थिति के लिए जाँच प्रक्रिया कैसे करें इसका भी मैं खुलासा कर देता हूँ। आप लाभार्थी जांच के लिए एक और तरीका आपके प्रधानमंत्री किसान योजना के आधिकारिक वेबसाइट पे बेनिफिशियल स्टेटस के विकल्प को क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपके आधार कार्ड से लिंक हुआ और नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और इस OTP डाल के आप आसानी से अपनी स्थिति को देख सकते हैं। यदि आपका नाम लिस्ट में है तो आप इस योजना के लिए लाभार्थी हैं और यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और उपयोगिता के लिए अनुकूल है। जी हाँ दोस्तों, अनुकूल है।
बात कर लेते हैं अगले प्रोसेस की। जी हाँ दोस्तों, योजना के लाभ और महत्व क्या है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह योजना विशेष रूप से उन किसान भाइयों के लिए फायदेमंद है जिन्हें अपने पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि या प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि किसानों के बीज, खाद और कीटनाशक और अन्य कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना ने केवल किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त की जाती है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार मिलता है। अब करोड़ों किसानों को परिवार की इस योजना के लाभ भी मिल जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मिल जा चुके हैं। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। जी हाँ दोस्तों, भविष्य की संभावना और सुझाव के विषय में मैं बता देता हूं। सरकार द्वारा लगातार इस योजना का बेहतर बनाने के लिए दिशा में काम कर रही है और भविष्य में इस योजना को लेकर सुधार की भी संभावना। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ई-केवाईसी जरूर करा लें और नियमित रूप से अपनी स्थिति की जांच करते रहें और यदि कोई समस्या आती है तो तुरंत अधिकारी के तौर पर संपर्क करें। इस योजना भारत सरकार किसान कल्याण दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आने वाले समय में इस दायरा और बढ़ सकता है। किसानों को चाहिए कि इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर बनाने में उपयोग करें। जी हाँ दोस्तों, उपयोग करें। बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए उपयुक्त जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे दी जाती है और इस बात पे गारंटी नहीं होती कि समाचार पत्रों में 100% है। इसलिए कृषि कार्यालय के द्वारा समझाया जाता है कि अपनी जांच के बाद ही आगे प्रक्रिया अपनाएं। किसी भी योजना संबंधित अंतिम निर्णय लेने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित विभाग में संपर्क करें, पुष्टि करें और हम किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं देंगे। इससे पहले आपको हानि से जिम्मेदारी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।